चश्मिश के फोन रखने के बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अंदर से दिल तो रो रहा था, पर आंखें सूख गई थीं। शायद हम मैच्योर हो गए थे। हम समझ रहे थे कि इसमें चश्मिश का कोई दोष नहीं है, समाज का दोष है जो हर रिश्तों में जाति, पैसा और रुतबा देखता है। चश्मिश के पिता प्रोफेसर थे और मम्मी जी लेक्चरर इंटर कॉलेज की, और हमारे पिता अपर प्राइमरी में प्रधानाचार्य और माताजी साधारण गृहिणी। तो फर्क तो था हम में और उसमें, लेकिन शायद उनके पिता को नहीं पता था कि हमारे पिता की ऊंची पोस्ट पर ना हो पाने में उनका कोई दोष नहीं था। अरे उन्होंने तो औकात से ज्यादा पाया था अपने जीवन में। दादाजी किसान थे। खेती करके बच्चों को पढ़ाना, पालन पोषण करना आसान न था। पैसे इतने भी नहीं होते थे कि खेती को सही वक्त पर किया जा सके। स्कूल की फीस के लिए तो पैसे होते ही नहीं थे, जो कि उस जमाने में मात्र कुछ पैसे हुआ करती थी। कपड़े और चप्पल जूते तो कक्षा 8 के बाद मिला। उसके पहले तो हाफ नेकर और खद्दर की शर्ट में ही गुजारा होता था। कभी कभी हालात ये हुआ करते थे कि ईंधन नहीं होता था। भरी बरसात में पेड़ की लकड़ी, वो भी गीली, जो जलती कम बुझती ज्यादा थी, उससे खाना बनाना होता था। इतनी अभावों के बाद जो व्यक्ति प्राइमरी का मास्टर बन पाया, उन्हें मैं किसी आईएएस से कम नहीं समझता। लेकिन ये सब शायद चश्मिश के पिता को कभी समझ नहीं आता, और ना मैं कभी उन्हें समझ पाता। खैर, सुबह चश्मिश ने कॉल किया। मैं क्लास नहीं गया था, वो भी नहीं गई थी आज। चश्मिश बोली, राहुल क्या गुस्सा हो मुझसे? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें ये सब बता देना चाहिए था मुझे पहले ही। राहुल मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, सोच रही थी धीरे धीरे इग्नोर करूंगी, दूरी बनेगी तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने कहा, तो क्या इतनी दूरी बनाकर सब कुछ सही हो गया? चश्मिश कुछ देर शांत रही। नहीं, कुछ सही नहीं हुआ। और आपको क्या लगता है कि मैं बहुत खुश हूं यहाँ? ये सब मैं खुशी खुशी कर रही हूँ? यार मैं बहुत मजबूर हूँ। घर वालों ने मुझे बहुत मजबूर किया है। किसी तरह से मैंने उन्हें मनाया कि वो लोग बात को आगे न बढ़ाएं। मैं जानती हूँ राहुल कि हम दोनों का रिश्ता आगे नहीं जा सकता, इसीलिए मैं पीछे हट रही हूँ। मैं घर के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है अपने माता पिता के प्रति, जिसे मुझे निभाना है। आज मुझे एहसास हुआ कि हमें आर्ट्स की लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए, उसमें भी सोशियोलॉजी की लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ ज्यादा ही सामाजिक हो गए हैं। हमें अब अपनी खुशी से ज्यादा घर वालों की खुशी प्यारी लग रही थी। चश्मिश बोली, राहुल मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, पर प्लीज अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, इस बात को आप भी मान लो। मैंने कहा, ठीक है नामिका, जैसा तुम चाहो। मैंने कभी तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं किया। आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, इसके लिए भी मैं मना नहीं करूंगा। फैसला हो चुका था। हम दोनों सहमति से अलग हो गए थे। अब मैं चश्मिश को कॉल नहीं करता था, वो ही कभी कभी 2-4 दिन में कॉल करती थी। कुछ देर दोस्त की तरह बात करती, फिर रख देती थी। मैं चश्मिश को कॉल कभी नहीं करता था, पर हर वक्त उसे ही याद करता था। याद में दिल जलता तो हम सिगरेट जला देते थे। पहले दिन में 1 सिगरेट जलती थी, अब 4-5 तक हो जाती थी। कभी कभी 80 पर जाकर बियर भी पीता था। सच कहूं तो मैं अपनी पारों के लिए देवदास ही बन गया था। लेकिन एक सपना था जो लेकर मैं बीएचयू आया था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। ये मुझे देवदास बनने से रोक रहा था। मैंने खुद को बिजी रखने का फैसला किया तो शाम में ट्यूशन पढ़ाने लगा, जिससे मेरा जो बढ़ा हुआ बियर और सिगरेट का खर्च है वो भी चल जाए और बिजी भी रहे। धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ सही हो रहा था। अब मैं ट्यूशन के बाद आता, खाना खाकर फिर 3-4 बजे रात तक पढ़ने लगता। दिन भर क्लास, ट्यूशन और पढ़ाई में मैंने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था
और बिजी किया था। व्यस्तता का आलम यह था कि 2 महीने हो गए थे और शेव नहीं कराई थी। शायद अब मन भी नहीं करता था। क्लास में भी काफी कटा कटा सा रहता था। मौर्य जी और चौबे जी को सारी बातें पता थी, तो ज्यादा दबाव भी नहीं देते थे। 3rd सेमेस्टर होने के बाद मेरे नेट का रिजल्ट आया। मैं JRF हो गया था। खुशी बहुत थी मुझे। इतना खुश हुआ कि सब कुछ भूलकर चश्मिश को कॉल कर दिया। उसने कॉल पिक किया और खुशी से हंसते हुए बोली, क्या बात है राहुल, आज आपने कॉल किया? मुझे अचानक से याद आया कि मैं तो कॉल नहीं करता हूँ। फिर मैंने खुद को संभालते हुए नॉर्मल होते हुए कहा, मैं JRF हो गया। चश्मिश बहुत खुश हुई और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, लव यू जान, और किस करने लगी। पर अगले ही पल वो भी संभल गई और सॉरी कहा। वो बहुत खुश थी। बोली, मैं लखनऊ आने वाली हूँ, आप आओगे? मुझे पार्टी चाहिए। मैं उसे मना करना चाहता था। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, पर मैं मना नहीं कर पाया। चश्मिश ने JRF की पार्टी मांगी, वो भी लखनऊ में। चश्मिश फरवरी में लखनऊ आई, मुझे बुलाया मिलने के लिए। मैं जाना तो नहीं चाहता था, पर क्या करता, उसे मना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह बरूड़ा पकड़ ली। चश्मिश घर से बहाना बनाकर निकल गई। उसने कहा, जू में मिलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें तो ज्यादा देख नहीं सकता, क्योंकि देखा तो कंट्रोल नहीं रहेगा, तो इससे बेहतर है कि चिड़ियों को ही देख ले। चश्मिश 11 बजे चिड़ियाघर आ गई। हम अंदर गए तो वहां एक छोटी सी ट्रेन थी, जिससे कि पूरे चिड़ियाघर को देखा जा सकता था। चश्मिश ने कहा, ट्रेन में बैठकर देखते हैं। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी मैं थकना नहीं चाहता था पैदल चलकर, क्योंकि मुझे रात में निकलना भी था। चश्मिश आज मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठी थी। मैं भी डिस्टेंस को बकायदा मेंटेन कर रहा था, क्योंकि अब हम लोग रिश्ते में नहीं थे। चश्मिश बोली, बधाई हो राहुल, बहुत जल्दी JRF हो गए। मैं बहुत खुश हुई उस दिन जब तुमने मुझे बताया। मैंने कहा, धन्यवाद, और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? उसने कहा, बस चल रही है, कुछ खास नहीं। मैंने कहा, तो तुमने नेट का पेपर क्यों नहीं दिया? उसने कहा, पापा कह रहे थे कि अभी पूरा ध्यान सिविल पर ही दो। मैंने कहा, हाँ ठीक है। चश्मिश बोली, तुम क्यों नहीं करते हो सिविल की तैयारी? इस साल तो PG भी पूरा हो जाएगा। रिसर्च DU या JNU से कर लो, तैयारी भी कर लो। मैंने कहा, हाँ सोचूंगा। चश्मिश हंसने लगी, राहुल तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। हाँ सोचूंगा मतलब मैं जानती हूँ तुम BHU आज भी नहीं छोड़ना चाहते हो। मैंने कुछ नहीं बोला, बस सर झुका लिया। चश्मिश बोली, अब तो मेरा कोई हक भी नहीं है कि मैं तुम पे दबाव बनाऊं, पर इतना जानती हूँ कि आप कोशिश करो तो जरूर होगा आपका। वैसे कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपने अपने लिए। मैंने कहा, हाँ कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा ठीक ठाक सा। चश्मिश बोली, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर मूवी देखेंगे। मैंने कहा, ठीक है। हम रेस्टोरेंट गए, नाम मुझे याद नहीं। चश्मिश ने खाने का ऑर्डर किया, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि खाना बहुत अच्छा था। रिलेशनशिप में होते तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि अब हम दोनों के बीच दूरियां हो चुकी थी। हम एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे, पर इंतजार करते थे कि पहले वो कुछ बोले। बस इसी तरह हम शांत बैठे रहते और एक दूसरे को देखते रहते थे। खाना खत्म करके हम मूवी देखने गए। आज चश्मिश के साथ पहली बार मैंने मूवी देखी, क्योंकि इससे पहले हम थिएटर में जाते तो थे, लेकिन एक दूसरे में खोए रहते थे, कभी मूवी ही नहीं देख पाए। चश्मिश भी समझ चुकी थी कि अब मैं इन चीजों से बाहर आ गया हूँ और अपने भविष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। पर चश्मिश को ये नहीं पता था कि इस कारण से सिगरेट काफी बढ़ गई है। अब तक 2-3-4 हो भी गई होती, पर साथ में चश्मिश थी, इसलिए किसी तरह खुद को रोका था।
मूवी खत्म हो गई। चश्मिश ने कहा, तुम्हें मोमोज पसंद है ना? चलो पत्रकार, येलो बेकरी के मोमोज खिलाती हूँ और कबाब रोल बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। हम ऑटो से पत्रकारपुरम आ गए। यहाँ पहले कबाब रोल खाया जो मेरे लिए पहली बार था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद येलो बेकरी के मोमोज जो कि वास्तविक में बहुत अच्छे थे, काफी मुलायम भी थे और चटनी के साथ तो पूछिए ही मत। चश्मिश का घर यहाँ से पास ही था। शाम हो चुकी थी। उसने कहा, अब मुझे जाना होगा, घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैं स्टेशन चलती आपको छोड़ने। मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। चश्मिश ने कहा, ट्रेन मिल जाए तो कॉल करिएगा और पहुंचने पर भी। मैंने कहा ठीक है। चश्मिश ने मुझे बाय कहा। जाते वक्त मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। उसे रोता देखा तो मेरी भी आंखें गीली होने लगी। मैं दूसरी तरफ देखकर खुद को रोक रहा था रोने से। चश्मिश आंसू पोंछते हुए जा रही थी। चश्मिश के आंसुओं ने मुझे एक बार फिर रुला दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहता था, पर मैं मजबूर था। लड़का हूं, रो नहीं सकता। समाज ने तो हमारे रोने को भी मर्दानगी से जोड़ रखा है। खैर, मैंने पास की दुकान से सिगरेट ली और सुट्टा मारकर दिल को जलाना जारी रखा। आगे ठेका भी दिख गया। सोचा गम को मिटा लेते हैं। वोडका में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर आराम से पीते हुए स्टेशन के लिए ऑटो में बैठ गया। ट्रेन समय पर थी। मिल गई तो चश्मिश को कॉल किया। उसने कहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना और सुबह पहुंचकर बता दीजिएगा। ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक में मिली वोडका को पीते हुए हर एक घूंट के साथ चश्मिश की यादों को भी मैं अंदर ही घोंटते जा रहा था। वोडका की तरह रात का अंधेरा था ट्रेन में, तो मेरे दिल का अंधेरा भी आंसुओं की शक्ल ले चुका था और मैं खुद को रोने से रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि ये आंसू ही थे जो मुझे संभाल रहे थे अब तक। जब तक आंखों में थे, दिल बहुत बेचैन था, पर क्या करता, दिन में तो रो भी नहीं सकता था। मर्दानगी को ठेस जो पहुंच सकती थी। धीरे धीरे वोडका भी खत्म हो गई और मेरा रोना भी। दिल को थोड़ा सुकून था तो नींद आ गई, सब कुछ भूलकर। सुबह ट्रेन में लोगों की चहल पहल से नींद खुली तो देखा 6 बज गए हैं। बाबतपुर ट्रेन आ गई थी। मैं भी जल्दी से उठा और अपने सामान को समेटा, मुंह धोया और स्टेशन का इंतजार करने लगा। करीब 6:30 पर ट्रेन कैंट पहुंची और 7:30 पर मैं हॉस्टल पहुंच गया। सोचा चश्मिश को बता दूं कि मैं पहुंच गया हूं। फिर सोचा कि शायद अभी सो रही होगी, तब तक मैं ही फ्रेश हो लूं, कुछ नाश्ता कर लूं। 9 बजे मैंने चश्मिश को कॉल लगाया। वो तो फोन लिए ही बैठी थी। हेलो, अरे काफी लेट हो गया, क्रॉसिंग वगैरह थी क्या? मैंने कहा, नहीं, वो तो मैं 7:30 पर ही हॉस्टल आ गया था, पर सोचा कि तुम सो रही होगी इसलिए कॉल नहीं किया। चश्मिश बोली, नहीं, मैं तो 5 बजे से जगी हूँ, पर सोच रही थी कि आप पहुंचोगे तो कॉल करोगे, इसलिए नहीं किया। मैंने कहा, सोचा कि तुम्हें क्या सुबह सुबह डिस्टर्ब करूं। चश्मिश बोली, अच्छा चाय पिया कि नहीं? मैंने कहा, हाँ पी ली, और तुमने? हाँ, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। मैंने कहा, ठीक है तो फिर रखता हूँ। चश्मिश ने मुझे मन से कहा, ओके टेक केयर। बिना कुछ कहे मैंने भी फोन रख दिया। मैं उससे बात तो बहुत करना चाहता था, पर मैं जानता था कि अब हमारे बीच कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल से खुद को इतना बिजी रखकर, सिगरेट से दिल को जला जलाकर खुद को चश्मिश से दूर किया है। अब अगर पास गया तो आना वापस मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और हमारा 4th सेमेस्टर भी हो गया। मैंने यादव सर के अंडर में रिसर्च अपनी शुरू कर दी। मेरी और चश्मिश की अब बात नहीं होती थी। उसे हमारी एक क्लासमेट ने बताया कि मैंने पीएचडी शुरू कर दी है, तो चश्मिश ने मुझे कॉल किया। हेलो, क्या अब मैं इतनी पराई हो गई हूँ?
कि अब मुझे आपकी खबर दूसरों से मिलनी है? आप अपनी खुशियों में मुझे शामिल भी नहीं करना चाहते हो? मैंने कहा, कौन सी खुशी? मैं कुछ समझा नहीं। चश्मिश बोली, आप पीएचडी के लिए एनरोल्ड हो गए हो। मुझे ये बात दूसरों से पता चल रही है। मैंने कहा, यार इसमें क्या है? जब जेआरएफ हुआ तो बताया ही था, और पीएचडी तो मुझे करनी ही थी। इसमें बताने वाली बात क्या थी? जेआरएफ हुआ तो सबसे पहले तुम्ही को तो बताया था। चश्मिश बोली, खैर छोड़िए, आपकी मर्जी। और बताइए क्या हाल है? मैंने कहा, सब ठीक है, अपना बताओ। चश्मिश ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर हालचाल की बात होती रही और फिर हमने फोन रख दिया। अब इधर हमारे गांव में हल्ला हो गया था कि मास्टर साहब का लड़का पीएचडी कर रहा है बीएचयू से, और हमारी माताजी जो मोहल्ले पंचायत की हेड हैं, पूरे गांव की महिलाओं में भौकाल बनाए फिर रही थीं। अब हमारा बेटवा डॉक्टर बन जाई। खैर, बाद में पिताजी ने समझा दिया कि ये वो डॉक्टर नहीं है जो दवा देते हैं, लेकिन फिर भी माताजी की भौकालबाजी में कोनो कमी नहीं आई और अपनी मोहल्ला पंचायत की उप हेड मिश्राइन अम्मा की बिटिया से हमारी शादी की बातें चलने लगी, जो कि बचपन से चलती आ रही हैं।